प्रोफेसर प्रवीण जी आपके पास आते हुए सर, सर अबू आजमी ने एक स्टेटमेंट दी, वो पुरानी हो गई, उन पर एक्शन हो गया, माफी हो गई, फिर ये मुद्दा आज क्यों जिंदा है? विपिनेश जी, ये नागपुर में 17 मार्च को जो हिंसा और आगजनी का तांडव हुआ वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां की समरसता खंडित हुई है। जहां तक मुख्यमंत्री महोदय ने खुले तौर पर इस बात को स्वीकारा है कि इसमें साजिश है, खैर इसका भंडाफोड़ होगा। हमारा चूंकि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए भी लोग लगे हुए हैं, जब से हार विपक्षी पार्टियों को झेलना पड़ा है तब से कुछ न कुछ साजिश इस तरह से किया जाता रहा है। अब आइए दूसरी चीज हम बोल रहे हैं कि जब शुरुआती दौर में 17 तारीख को सुबह में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होते होते बचा, पुलिस ने काबू में सारी स्थिति को कर चुका था। 11 बजे से 2 बजे तक पुलिस बल ने हल्की लाठीचार्ज आंसू गैस से ही कंट्रोल कर चुका था, सारा माहौल काबू में। फिर 7:30 बजे 8 बजे रात्रि में वो कौन लोग थे 2000 की संख्या में, 4000 की संख्या में या 5000 की संख्या में जो आए, उन्होंने जो किया, जिस तरह से आगजनी किया, तांडव किया, ये मारपीट का, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, आम जन को नुकसान पहुंचाया, ये निश्चित रूप से कोई साजिश की घटना लगती है। आपको मैं कहता हूं कि प्रोफेसर प्रवीण जी, मेरा सवाल सर ये है कि कौन का सवाल आप कैसे कर सकते हैं? आपकी नजर से कैसे बच सकता है कोई? इतनी भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, तोड़फोड़ आगजनी हो जाती है, पुलिस कर्मियों पर हमला हो जाता है, और नागपुर में होता है सर, वहां पूरा सिस्टम तैनात है। फिर आप सुनियोजित अगर ये था, उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं बदनाम करने की साजिश है, प्री प्लानिंग है, तो इसकी भनक कैसे नहीं लगती है सर सिस्टम को? सवाल सर ये है। और फिर ये क्यों हुआ, इसका जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा है? नहीं, ये चीजें आपका कहना सही है, कहीं चूक हुई है, यह महसूस हो रहा है। लेकिन अब ये प्रश्न है कि प्रभोग कौन किया? सदन में वो आबू आदमी साहब ने क्या कह दिया? ठीक है, ये धावा फिल्म की सक्सेस के वो घबरा कर इस तरह का वक्तव्य दे दिए। उसके कारण क्या हुआ कि आग में घी का काम किया। अब जो 17 तारीख को, चाहे वो ये क्या कहते हैं, बजरंग दल वाले ने शिवाजी महाराज के सामने एक प्रदर्शन किया, औरंगजेब के कब्र को हटाने के लिए एक लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रहा था, यह सत्य है, आप लोग भी जान रही हैं। उसके बाद एक अफवाह फैलाई गई, किनके द्वारा? अफवाह क्या फैला? एक समुदाय विशेष के धर्म से संबंधित जो कागज या जो पांडुलिपियां थी उसको जलाया जा रहा है, इस तरह की बातें उठाई गई, और धीरे धीरे वो नागपुर के अन्य हिस्सों में भी यह। सर एक बात ये भी समझ नहीं आ रही है प्रोफेसर प्रवीण जी, कि सरकार के लिए क्या जरूरी है। मैंने महाराष्ट्र की इतनी समस्याएं गिनाई जो विकराल हैं। आपको भी दुख होता होगा जब किसान आत्महत्या करता है, आपको भी दुख होता होगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आपकी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। तो इन सब पर फोकस ना करके इन मुद्दों पर आपके डेप्यूटी सीएम भी एक्टिव हैं, आपके सीएम भी एक्टिव हैं, ये जरूरी है क्या आपके लिए? मैं ये पूछ रही हूं। और दूसरा सवाल यहां पर मेरा ये है कि आपके ही एमएलसी हैं सर, उनका नाम है मिटकरी, अमोल मिटकरी। पहले उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर, और दूसरी बार वो कहते हैं कि इसके लिए फेलियर सरकार का है, सिस्टम का फेलियर है पूरी तरीके से। आपके ही एमएलसी हैं सर। नहीं, एक चीज है मैडम, आप ये सिस्टम फेलियर या सरकार फेलियर कहाँ की बात उठ गई? सर ये मैंने नहीं उठाया, एक छोटी सी विपक्ष तो उठा ही रहा है, आपके खुद के एमएलसी अमोल मिटकरी को तो आप जानते होंगे सर। नहीं, एकदम जानते हैं। उन्होंने एक नहीं दूसरी स्टेटमेंट में कहा है कि ये पूरी तरीके से सिस्टम का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, अगर ऐसा हो रहा है तो। नहीं, एक चीज आपसे, अगर सिस्टम फेलियर रहता, सरकार हमारी फेलियर रहती, ये फॉरेन इन्वेस्टर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में क्यों आता भाई? ये सोचने की चीज है। खैर, आगे की बात जो है कि इसमें साजिश करके उनको क्या मिलेगा? चुनाव तो महाराष्ट्र में होने से रहा, उसका असर, उसका फायदा लेने के क्रम में है ये बिहार में। बिहार की बात राजीव जी से सुन रहे थे, बिहार के बारे में बहुत कम जानकारी राजीव जी आपने दिया है। वहां भी ये लहर पकड़ लिया है। आप किसी और के मत्थे मत खेलिए इस चीज को, वहां भी जोर आजमाइश होने जा रहा है। ये आग महाराष्ट्र से बिहार तक पहुंच चुका है।
आप चलेंगे, हमारी मुलाकात आपसे होगी वहां भी। अब आइए देखिए तो आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ सरकार को चुनाव के लिए क्यों, किया जा रहा है? नहीं नहीं, अब सरकार के आगे विपक्षी एकदम चारों खाने चित है। आप मोहम्मद तारिक विपक्षी जी जवाब दीजिए, मैं आती हूँ। अरे इमरान राम मैडम, जी, विपक्ष मोहम्मद विपक्ष की तारिक जी वो न्यूनतम कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं पूरी है वहां। विपक्ष हार महाराष्ट्र में से ये हालत बौखला हो गया गया है, तो ये पूरी साजिश की जा रही है बदनाम करने की। प्योर साजिश है हमारे जस्ट अ सरकार मिनट को सर, जो सिस्टम सर में चल आती रही हूँ। है, एसपी सिस्टम प्रवक्ता में चल मोहम्मद रही है। तारिक जी जवाब दीजिए। यहाँ देखिए जानबूझकर मैं, ऐसा अबू आजमी की तरफ से बयान दिया गया,